अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल कलेक्ट्स दी नोट्स, जिसमें हम अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ को हम देख रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला हमारे पास है a relativistic particle of the rest mass m नॉट स्पीड v के साथ मूव कर रहा है। वैल्यू ऑफ द v है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इट्स रेस्ट एनर्जी। हमने इसकी रेस्ट एनर्जी बतानी है, तो वो हमारे पास आएगी v इज इक्वल टू c/2। नेक्स्ट है ए मीटर रॉड इज मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेलोसिटी इसकी 0.6 c है। इसकी लेंथ मेजर्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर इन मीटर की इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमारे पास होगी 0.8। नेक्स्ट है एन इवेंट इन अ स्पेस लाइक इफ द टू वर्ल्ड पॉइंट्स आर सेपरेटेड सच दैट। टू वर्ल्ड्स पॉइंट को सेपरेटेड के लिए हमारे पास इसका ऑप्शन होएगा ऑप्शन सी, r1 माइनस r2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर इंटू t1 माइनस t2 होल स्क्वायर। 4(1) है हमारे पास ए पार्टिकल मूव विद द रिलेटिविस्टिक स्पीड सच दैट इट्स एनर्जी इज ट्वाइस द रेस्ट मास एनर्जी। तो पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, तो पार्टिकल की स्पीड होगी √3/2c। इसके बाद है पार्टिकल मूविंग विद द रिलेटिविस्टिक स्पीड, रेशो ऑफ इट्स रिलेटिविस्टिक मास टू इट्स रेस्ट मास m/m0, यानी कि वेरीज विद पैरामीटर बीटा इज इक्वल टू v/c। तो ये हमारे पास क्या होगा, तो इसके लिए जो हमारा ग्राफ होगा वो थोड़ा सा कर्व, यानी कि इन डिक्रीज, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। पहले वो इसका आंसर होएगा सी। हमने ग्राफ बताना था, तो हमारे लिए ग्राफ इसका राइट वन था सी। नेक्स्ट है हमने बतानी है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है स्पेसशिप लेंथ एल, व्हाट इज द न्यू फॉर्म इट्स वेरीज लाइक क्यूब। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमने बतानी है, तो इसके लिए हमारे पास होगी L3 इज इक्वल टू L03 √1 माइनस v0/c²। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट डिके इनटू टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन ईच सच दैट 2 मीटर इज लेस देन m। द स्पीड ऑफ द ईच वेलोसिटी आफ्टर द डिके इज, तो वो हमारे पास होगी c इंटू √1 माइनस 2m/M होल स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा इसी से रिलेटेड है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल p इन अ रेस्ट फ्रेम ऑफ द पार्टिकल q, उसी के ऊपर वाले से ही रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट है। ये हमारे पास मेन क्वेश्चन है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों का आंसर देना है। स्टेटमेंट है कि लेबोरेटरी में पार्टिकल p जो है वो रेस्ट मास m0 है, मूविंग विद द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद द स्पीड 5c/19। It approaches the identical particle q moving in a negative x direction with a speed 2c/m। हमने इस पार्टिकल की स्पीड बतानी है कि इस पार्टिकल की स्पीड कितनी है, तो वो 3c/m5 होगी। नेक्स्ट हमने एनर्जी ऑफ द पार्टिकल की बतानी है p से q की तरफ, तो पार्टिकल की एनर्जी होगी 5/4 m0c²। नेक्स्ट है द मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल। हमने इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम बताना है, 2m0 और √3 का हमने लीनियर मोमेंटम बताना है, तो वो उसका होगा m0c/√। ठीक है, सिंगल। 11 है हमारे पास ए रॉड ऑफ लेंथ L0 मेक्स एन एंगल थीटा विद द y एक्सिस while the rest frame move to the right along the x axis in the relativistic speed v। अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो दैन द q इन द लैब फ्रेम इज, तो हमारे पास होगा थीटा इज इक्वल टू tan−1 इंटू लैम्डा tan थीटा। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी सो डैट इट्स मास बिकम टू m0, इट्स स्पीड इज √3
बाय 2c। आई थिंक ये रिपीट हुआ है और ये इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट। 13 हमारे पास है the speed of the particles whose kinetic energy is equal to its rest mass energy is given by, तो वो हमारे पास होगी सेम √3/2। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट। 14 है हमारे पास which of the following equation is the relativity invariant? Alpha, beta, partial and d are the constant of the suitable dimensions। तो ये हमारे पास इसके लिए करेक्ट क्वेश्चन होगी क्वेश्चन नंबर बी। पार्शियल स्केयर फाइव इंटू एक्स ऑफ टी हमारे पास उसके वेरिएबल्स हैं, ओवर पार्शियल टी स्केयर इज इक्वल टू बीटा पार्शियल स्केयर फाइव ओवर पार्शियल एक्स स्केयर। नेक्स्ट है 15 है particle, a relativistic particle of mass m velocity c/2 is moving toward a wall. The wall is moving with the velocity c/3. The velocity of the particle after it suffers as an elastic collision is v mu, with mu equal to हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा c/5। 16 है हमारे पास द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच हैज़ सेम काइनेटिक एनर्जी एज इट्स रेस्ट मास एनर्जी इज हमारे पास होगी √3mc। 17 है in a system of the unit in which the velocity of the light c is equal to 1, which of the following is the Lorentz transformations? Lorentz transformations के लिए हमारे पास और क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास करेक्ट होगी। 18 है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी वी इज, ये आ जाएगा m0 c स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस mc स्क्वायर। 19 है ए पार्टिकल रेस्ट मास m0 मोमेंटम m0 c, the total energy and the velocity of the particle are respectively हमारे पास total energy और velocity हमारे पास क्या होंगी? total energy हमारे पास होगी √2 m0 c स्क्वायर और हमारे पास velocity होगी c/√2। नेक्स्ट है observer is in the origin inertial frame of reference I and rotating with the angular velocity relative to it. A satellite of mass m is a circular orbit of radius r about the origin with the angular velocity. हमने बताना है the total force m torque on the satellites it or rest frame is, तो ये हमारे पास आएगी -4 m omega square over r with position vector r। 21 है हमारे पास टू पार्टिकल्स ईच ऑफ द रेस्ट m collide head on and stick together before collision the speed of the each mass 0.6 times। हमने mass of the final entity बतानी है कि entity की final velocity speed कितनी है। इसकी final speed आएगी 5m/2। A constant force F is applied to the relativistic particle. If a particle starts from rest t is equal to 0, its speeds after the time is fct over √f square t square plus m square c square। 23 है हमारे पास a uniform cube of slide L is moving with a constant velocity। तो हमने इस बतानी है स्टेशनरी ऑब्जर्वर हमारे पास कौन होगा? द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज सीन बाय हर, तो हमने वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमारे पास होगा L3, सिंपली L मल्टीप्लाई L। 23 है 24 है हमारे पास 24 है ए पेयर ऑफ द आइडेंटिकल रिलेटिविस्टिक पार्टिकल विद जिसका मैस m है, मोमेंटा भी दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, मैस उसका p(x) है एंड मोमेंटा इसका -p(x) है। आफ्टर collision they are transformed the pair of the new particle with the mass m it if the magnitude of the final state momenta are p1 and p2 are respectively, हमारे पास इसका होगा p1 square is equal to p2 square is equal to p square plus m square minus m square over c square।
25 है, ए रोड ऑफ द प्रॉपर लेंथ एल ओरिएंटेड पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, जिसका हमने बताना है ऑब्जर्वर इज आल्सो मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद द स्पीड c/2। फर्स्ट वाले की है 2c/3 है। द लेंथ ऑफ द रॉड एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज 0.97 L नॉट। 26 है हमारे पास, 26 वन है हमारे पास, टू इवेंट्स सेपरेटेड बाय द स्पैटियल डिस्टेंस। ये है सिमल्टेनियस इन वन इनर्शियल फ्रेम, द टाइम इंटरवल बिटवीन द दीज टू इवेंट्स इज कांस्टेंट स्पीड 0.8 सेंटीमीटर। स्पीड ऑफ लाइट उन्होंने दी हुई है, तो इसके लिए हमारे पास होगा टाइम रिक्वायर्ड 60 सेकेंड। 27 है, let PV and E denote the speed, magnitude and momentum and the energy of a free particle of the rest mass, then इसके लिए हमारे पास होगा ये CP/P² plus m²c²। 28 वन है, although the mass energy equivalence of the special relativity allows the conversion of the photon to an electron positron, तो मोमेंटम इज़ नॉट कंजर्व्ड रहेगा, मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। 29 है हमारे पास, 29 वन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट बाय द 10.2 बिलियन वोल्ट, द परसेंट इंक्रीज इन इट्स मास इज 20। A circle of the radius 5 meter lines xy plane में है, तो observer moving with a uniform velocity, then the circle appear to be in an ellipse with an equation. Speed of the observer in term of the velocity is 4c/5। 31 है हमारे पास, which of the proper time interval between the occurrence of the two event in an inertial frame of the reference, the event are separated by this and occur the 6.5 apart। 6.00 सेकेंड इसका आंसर है। 32 है, द रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये है ए। दिस इज आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 33 है, a light beam is propagating through a block of the glass with the index of the refraction. If the glass is moving at the constant speed v in the same direction as in the beam, the velocity of the light in the glass block as measured by an observer in the laboratory is approximately, हमारे पास होगा u is equal to c/n plus v into 1 minus 1 over n square। 34 है, the velocity of the particle at which the kinetic energy is equal to its rest mass energy, तो वो हमारे पास होगी √3c/2। 35 है, इन अ लेबॉर्ट्री फ्रेम दो ऑब्जर्वर हैं ए एंड बी मूविंग इन द स्लाइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द इक्वल स्पीड c/2, द स्पीड ऑफ द बी एज मेजर्ड बाय द ए विल बी द √5/3c। 36 है, an electron is moving with the velocity the same direction that the moving photon. The relativistic velocity of the electron with respect to the photon is -c। 37 है, the Higgs boson of the mass mh with the speed beta is equal to v/c decays into a pair photon, then the invariant mass of the photon pair is, तो हमारे पास ये होगा m/h², m into h। A light source of switched on and off at the constant frequency. Observer with the velocity u with respect to the light source with observer, the frequency of switching to be the f into 1 minus u²/c² की पावर 1/2। 39 है, which of the following quantities is invariant under Lorentz transformation? This is charge. This is also one of the most important, क्योंकि सिंपल सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। 14 वाला लास्ट वन है, if
Half-life of an elementary particle moving with the speed 0.9 second laboratory frame, then the proper half time is स्पीड ऑफ वी उन्होंने हमें दी हुई है, हमने हाफ लाइफ बतानी है एलिमेंट्री पार्टिकल की। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की हाफ लाइफ होगी 2.1 से लेकर 2.3 तक। ओके, यहीं पर ही हमारी सीरीज़ अपने अख्ताम को पहुंचती है। उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए कारआमद साबित होंगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहें तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, दुआओं में याद रखिएगा।